जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में, हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। इजरायल अमेरिका के हमलों में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि ईरान ने कर दी है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में और लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें अब आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हालात इस वक्त कैसे हैं। यानी कि मिडल ईस्ट जो है एक बार फिर से बारूद के ढेर पर इस वक्त नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, बडगाम की तस्वीर है, जहां पर सड़कों पर प्रोटेस्ट इस वक्त देखा जा रहा है और अमेरिका के खिलाफ ये नारेबाजी जमकर की जा रही है। सुबह सवेरे से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी हालात बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हैं। हाथों में झंडे हैं, सुबह सुबह का वक्त और लोग अपने घरों से निकले एकजुट होकर। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। भारी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं सड़कों पर और जमकर अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में भी हालात बिल्कुल ठीक इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। यहां पर भी जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। शिया मुस्लिमों में शोक की लहर आज पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है और ये जो शिया मुस्लिम हैं ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें आपके सामने और मातम का माहौल न केवल ईरान में है बल्कि इन तमाम शिया मुस्लिमों में भी है, जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। वहां पर ये लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब इसमें शामिल हैं। 3 तस्वीरें आपको हमने दिखाई। अब देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान में आज मातम मनाया जा रहा है। ईरान में जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की हत्या की गई है, बड़ा अटैक किया गया, एक के बाद एक। यहाँ पर खामनेई के घर पर 30 बम दागे गए हैं, जिससे न केवल यहाँ पर खामनेई की हत्या हुई है बल्कि यहां पर जो टॉप सहयोगी थे उसके उन सबको भी मार गिराया गया। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो उनके परिवार के सदस्य भी इसमें मारे गए हैं। तो इसलिए ईरान में मातम चल रहा है। ईरान में तमाम वो महिलाएं जो हैं आज सड़कों पर उतरी हैं, जो एक वक्त पर चाहती थी कि बदलाव ईरान में हो। एक वक्त पर जहां पर महिलाएं यहां पर खामनेई से ही परेशान थी, आज वही महिलाएं सड़क पर उतरकर मातम मना रही हैं। ये थोड़ा विचार करने वाली चीज है। उसके बाद दूसरी तस्वीर वाशिंगटन डीसी की है। यहां पर भी लोगों के हाथों में झंडे हैं, खामनेई की तस्वीरें, यहां पर भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इराक की तस्वीर आपके सामने, तेहरान की तस्वीर आपके सामने, न्यूयॉर्क की तस्वीर जो है वो भी आपके सामने है। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। सबके हाथों में झंडे हैं, सबके हाथों में बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं और इसी के साथ खामनेई की तस्वीरें भी हाथों में नजर आ रही हैं। विरोध किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा पिंकी आपने कि किस तरीके से वही महिलाएं जो पहले प्रोटेस्ट करती थी खामनेई के खिलाफ, रिजीम चेंज के खिलाफ, अब वही महिलाएं जो है मातम मना रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में लाखों लोगों का प्रदर्शन। देखिए सड़क पर उतरे हैं तमाम लोग। खामनेई की मौत के बाद ये प्रदर्शन तेज हो चुका है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार ईरान के लोग कर रहे हैं। तो पिंकी, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि ये वही लोग हैं जो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे। ईरान में अंदर खाने ही जो है डोमेस्टिक वॉर जैसा हो चुका था और अब ये बदलाव जो है, रिवॉल्यूशन जो आया है, वो दिखाता है कि इस भी जो फेस लॉस हुआ है ईरान में, उसका जरूर जो है एहसास हो रहा है ईरान के लोगों को। खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगहों पर तेज होते हुए दिख रहे हैं। ईरान के इस्फहान की तस्वीर ये देखिए, खचाखच लोगों की भीड़ यहां पर है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं, मातम मना रहे हैं खामनेई की मौत का, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का। खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन तेज होता हुआ अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। तो राजेश जी, जिस रिजीम चेंज का जिक्र आप कर रहे थे और जिस बदलाव का जिक्र आप कर रहे थे कि वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब ये तस्वीर किस तरीके से आप देखते हैं? जहाँ ये बदलाव है उनकी भावना में, यही लाखों लोग सड़क पर उतर रहे थे, महीनों से उतर रहे थे और स्थिति इतनी खराब हो रही थी कि पुलिस और वहाँ की जो फोर्सेस थी वो गोलियां चलाती थी। और जानकारी तो यहाँ तक आ गई थी कि 10 से 15 हज़ार आम जनता वहाँ मारी गई थी गोलियों से। लेकिन आज जब पूरी लीडरशिप चली गई, जो खामनेई है, अयतुल्ला खामनेई, वो नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी है अमेरिका और इजराइल के अटैक्स में, तो वही जनता जो कल सड़कों पर उतर रही थी, कह रही थी कि हमें ये रिजीम नहीं चाहिए, हमें खामनेई नहीं चाहिए, हमें एक नया सुप्रीम लीडर चाहिए, आज सड़कों पर उतर रही है। वो विलाप कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। हम महिलाओं को देख रहे हैं, महिलाएं सड़क पर वहां पर रो रही हैं, कह रही हैं कि अमेरिका ने बहुत गलत किया है, इजराइल ने बहुत गलत किया है। तो जो लोग पहले खामनेई रिजीम बदलने की बात कर रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो आज रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। तो जो बदलाव है, जो उनकी जो भावना में जो बदलाव मैं देख रहा हूं,
प्रेरणा, उसकी वजह मैं ये मानता हूं कि ये उनका इंटरनल मामला था। अगर वहां पर महंगाई हो रही थी, वो अगर सत्ता में परिवर्तन चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका जो सुप्रीम लीडर है, धार्मिक सुप्रीम लीडर है, वो अगर बदल जाए तो वो उनका इंटरनल मामला था, ईरान का अपना आंतरिक मामला हुआ करता था। लेकिन अब जब बाहरी शक्तियों ने, यानी अमेरिका और इजराइल ने वहां पर सैन्य ताकत से वहां पर लीडरशिप को मार दिया, बदला नहीं है। देखिए, तो यानी बहुत कि अंतर राजेश जी, है। आप कह रहे हैं कि ये जो विरोध है, जो महिलाएं इस वक्त सड़कों पर उतरकर मातम कर रही हैं, मातम मना रही हैं और इसी के साथ अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, तो ये खामनेई का जो गुस्सा था वो नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है और इसलिए मातम भी मनाया जा रहा है, इसलिए विरोध जो है वो भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात राजेश जी यहाँ पर ये भी है कि एकजुट इतनी तादाद में लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और वो इस बीच इकट्ठा हुए हैं जब यहाँ पर कभी भी अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है। लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, एकजुट होकर लोग बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर और इसी के साथ यहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। देखिए, अभी जो मैं कह रहा था कि उनका इंटरनल मामला था, आखिर जनता में गुस्सा क्यों है? अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वो सड़कों पर क्यों आ गए हैं? अमेरिका ने ये कहा कि वो रिजीम बदलना चाहते हैं, कभी नहीं कहा था कि हम मार ही देंगे, या अगर कहते भी होंगे तो ऐसा भरोसा नहीं होता था। पहले भी अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है, वहां के जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर चले गए थे। जेलेंस्की आज भी वहां बने हुए हैं। राजेश जी आएंगे आपके पास, फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। ईरान पर जमकर हमले का भारत में विरोध आज देखा जा रहा है। खामनेई की मौत पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है। यहाँ पर तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से कश्मीर में सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए और इसी के साथ खामनेई की मौत को लेकर आक्रोश लोगों में देखा गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात यहाँ पर ये कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इतने ज्यादा आक्रोशित नजर आए सड़कों पर कि जब यहाँ पुलिस बल ने काबू करने के लिए पहुंची और सड़कों से हटाने के लिए पहुंची तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ ही उनकी झड़प होती नजर आई। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं जो यहाँ पर भगदड़ जो है इस वक्त देखी जा रही है। पुलिस कर्मियों के साथ झड़प जो है वो हुई है, इसी के साथ पथराव जो है वो भी किया जा रहा है। बैरिकेड्स जो हैं उनको हटाया जा रहा है, बैरिकेड्स के साथ तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है। नारेबाजी करते हुए ये तमाम जो युवा है वो सड़कों पर दौड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। नारेबाजी जमकर की जा रही है। बैरिकेड्स देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए थे यहाँ पर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेड्स किस तरीके से लगाए गए पुलिसकर्मियों की तरफ से ताकि हालात यहाँ पर बेकाबू ना हो जाए। लेकिन यहाँ ये जो प्रदर्शनकारी हैं काफी जोश में आगे बढ़ते हुए इन बैरिकेड्स को भी तोड़ते हुए इन्हीं पर से कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तो ईरान में केवल मातम नहीं मनाया जा रहा है, ईरान में केवल ये आक्रोश नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर ईरान में जिस तरीके से हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसके बाद खामनेई की मौत का जो मातम है वो दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। उसी का ये असर है। आक्रोश जो है ये अमेरिका के खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, जिसको लेकर सुबह से सड़कों पर लोग उतरे और इसी के साथ जमकर नारेबाजी की और महिलाएं भी इसमें शामिल थी। जो तस्वीरें सामने आई थी, लाल चौक पर खामनेई की बड़ी सी तस्वीर लगाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजेश जी, जो तस्वीर सामने आ रही है ये ठीक नहीं है। ये कह सकते हैं कि अशांति को खुला न्योता है, ये एनार्की है। ये अगर मान लेते हैं कि सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, हाँ गुस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा है और उसके कारण जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे हैं, और आज कल जो हमला हुआ और जो लीडरशिप को मार दिया गया उसके कारण ही नहीं हुआ। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा था, अब बाहर की तो बात ही छोड़िए, अमेरिका में ही हो रहा था। आपको याद होगा एक दिन ऐसा आया था कि अमेरिका में 2700 शहरों में वहां की जनता सड़कों पर उतर आई थी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, और जो प्रदर्शन का नाम था नो किंग्स प्रोटेस्ट, यानी कि अमेरिका की जनता खुद कह रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो गलत फैसले ले रहे हैं, वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है और वो राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में 2700 शहरों में एक साथ प्रदर्शन होता है ट्रंप के खिलाफ। तो प्रदर्शन की हालत यह है कि ट्रंप अपने ही देश में उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा है, तो इतना बड़ा उन्होंने हमला कर दिया, एक लीडरशिप पूरी लीडरशिप को उन्होंने मार दिया, एक देश के ऊपर हमला कर दिया, तो जाहिर है उनके खिलाफ गुस्सा और बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही और भी प्रदर्शन होंगे। और जो ट्रंप ने जो किया है वो अचानक कोई ईरान पे तो कर नहीं दिया है, इसके पहले में भी पूरी दुनिया भर में गुस्सा चल रहा था, भर गया था लोगों के मन में जब उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया था। एक दिन रात में अचानक हमला कर दिया और वहां के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को एक आतंकवादी की तरह, एक क्रिमिनल की तरह वो पकड़ कर ले आए और ऐसे लग रहा है जैसे वो किडनैप करके ले रहा। और जो खास बात ये था प्रेरणा, वो सिचुएशन रूम में बैठ कर खुद उसे मॉनिटर कर रहे थे, यानी जो ऑपरेशन अमेरिका ने किया था वेनेजुएला में, वो सीधे बैठ करके व्हाइट हाउस में वो ट्रंप देख रहे थे, वो देख रहे थे किस तरह उसके सैनिक वहां जाते हैं और एक राष्ट्रपति को,
एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को पकड़ के किसी क्रिमिनल की तरह वो अमेरिका ले आए, उन्हें जेल में डाल दिया था। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले से गुस्सा जो जनता में दुनिया भर में भर रहा था, बढ़ रहा था, वो कल के हमलों के बाद जाहिर है वो ज़्यादा होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो वही हम देख रहे हैं कि हमला कहाँ हुआ है, ईरान में हुआ है, और प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं, अलग अलग देशों में हो रहा है, भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। तो जो ये जो है वो अगर हम मान लें, लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, शांति का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, मारा क्यों? बिल्कुल 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 आएंगे आपके पास राजीव जी, और इसी के साथ हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, जो कश्मीर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाल चौक पर एक बड़ी सी तस्वीर खामनेई की लगा दी गई है, उसके सामने जमकर नारेबाजी की जा रही है, महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में भारी तादाद में जो है कश्मीर की नजर आ रही हैं, इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये अटैक है ना, अब 80% ऑफ अमेरिकन वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। अब सिर्फ मागा बेस जो है, स्पेसिफिकली वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट जो मागा बेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी में, जो फैक्शन है वो उनके साथ खड़े हैं। जो डेमोक्रेट पार्टी भी इनके साथ, ऑब्वियसली वर्क के लिए तो सभी खड़े रहते इन जनरल, लेकिन एक सेंटिमेंट आया हुआ है कि एक्स्ट्रा और न्यू वर्ड्स हमें नहीं जाना है। और ऊपर से ये जो अटैक किया है, उन्होंने अब सही तरह अप्रूवल भी नहीं लिया है, कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं लिया है। अब कांग्रेशनल अप्रूवल मांगेंगे तो मिल जाएगा, दैट इज नॉट ए बिग डील, बट कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये एक्चुअली मोरल है या इमोरल है, एथिकली या अनएथिकल है, वो नहीं पूछेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुआ क्यों, व्हाई डिड ही एक्चुअली अटैक। उससे पीछे दो रीजन मैं बोल सकती हूँ कि मुझे लगता है कि इनकी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, पॉलिटिक्स है, इट इज एक्चुअली एबिस्मल ओवर हियर। यहाँ पे इनकी जो पोल नंबर्स है वो गिरता ही रहा है। तो उनको फिक्स कराने के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है कि यहाँ पे अमेरिकन लोगों को वॉर बहुत पसंद है, उनको वॉर के नाम से इसी बीच एक चीज ये भी है पूर्णिमा जी, इसी बीच एक चीज यही है कि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं वेनेजुएला के साथ जो हुआ उसको बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उस वक्त भी तमाम जो कंट्रीज थी वो पीछे रही, सबने शांति को लेकर अपील की, लेकिन उस वक्त भी कोई आगे नहीं आया। अब यहाँ पर खामनेई की हत्या जो है वो कर दी गई है, पूरा परिवार उसमें खत्म हो चुका है, परिवार के बहुत से सदस्य जो है उसमें खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर अब भी कुछ नहीं किया जा रहा है, अभी भी सिर्फ शांति को लेकर ही अपील की जा रही है। जिस तरीके से चाइना का एक मैसेज सामने आया है कि हम लोग चाहेंगे कि अब वॉर ना हो, लड़ाई ना हो, अटैक जो है वो ना किया जाए ईरान पर, ये अपील सिर्फ सामने आ रही है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हो रहा है जो वो पहले होता रहा है कि अमेरिका कुछ भी करता है लेकिन तमाम जो कंट्रीज हैं वो खड़े होकर विरोध नहीं कर पाती हैं। देखिए, ये जो हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज की, आपको सामने मैं बताती हूँ। कुछ दिन पहले डावोस में जाके कियर स्टारमर ने बड़ा बड़ा भाषण नहीं दिया था कि वो इंटरनेशनल रूल्स जो है और लॉज जो है फास है, हमें पता था और उनको बेनिफिट मिल रहा था, तब तक कुछ नहीं बोल रहे थे। जब कनाडा वाज एक्चुअली द टारगेट, तब जाके बोल रहे थे कि ये हमें पता था। लेकिन आज जो ईरान की बात आई है, उन्होंने नोटिस भेजा हुआ है कि आई एम ओके डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे स्ट्राइक करे। भाई, तुम्हारे कंट्री में स्ट्राइक कर दे फिर। जब हमने बोला था कि वो कनाडा को इंडिपेंडेंट रहने दो और 51st स्टेट हमें नहीं चाहिए। आई एम सेइंग एज ए अमेरिकन सिटीजन, आई डोंट केयर वेदर यू वांट टू बिकम ए 51st स्टेट और नॉट, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट है वो चाहते हैं कब्जा करना। ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, बाकी सारे का तमाम कंट्री, क्यूबा में कल की बात है, वो फ्रेंडली टेक ओवर डोनाल्ड ट्रम्प करने वाले। ये जो माफियागिरी कर रहे हैं ना, और कोई कंट्री उसको सही तरह बोलते नहीं है। और बोलने का फायदा क्या हुआ? आप अगर बोलेंगे शांति की वक्त के शांति करो, शांति करने का मतलब क्या है? लोगों का भी गुस्सा भी तो सोचो ना। अगर डोनाल्ड ट्रम्प का फोकस पीस होता तो ये एक्शन वो नहीं लेते। पीस एक्चुअली वाज नॉट हिज फोकस। ही वांट्स वॉर, ही वांट्स डिस्टेबलाइजेशन, ही वांट्स कियोस, इसीलिए तो ये एक्शन लिया गया है। इसका जो प्रतिक्रिया आप देखेंगे, रिटालिएशन देखेंगे, ये सिर्फ ईरान से थोड़ी होने वाला है। आपको ये
आयतुल्ला खमेनी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर थोड़ी है, ही इज ए रिलीजियस लीडर, ही इज ए कल्चरल आइकन, ही इज एक्चुअली लिटरली ए शिया मुस्लिम का टॉप मोस्ट पोजीशन है, वो रिलीजियस, उसको गॉड माना जाता है, गॉड के नीचे है लिटरली। कि जो रिहायशी इलाके हैं और जो आम नागरिक हैं वो भी इसमें जो है छूते नहीं बचे हैं, उन जी हाँ। पर भी खतरा मंडरा रहा जी है। हाँ, नॉर्मली जब युद्ध होता है तो ये पूरी कोशिश की जाती है प्रेरणा कि जो हमला होता हो वहां की सेना पर हो, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, या जैसे अभी ईरान पे जो हमला हुआ तो उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक कारण की वजह से स्पेसिफिक जगहों पर हमला होता हो। लेकिन अगर ऐसे कहीं भी मिसाइल गिर रहे हो तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां से भी ऐसे हमले हो रहे हैं, अगर मैं बात ईरान की करूं तो वो अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान की तरफ से जो हमला हो रहा है, जैसे भी थोड़ी देर पहले की ही जानकारी है कि जॉर्डन में और बाकी अलग अलग देशों में उन्होंने फिर से हमला किया है। और जो थोड़ी देर पहले जो ट्रंप ने कहा कि अगर फिर से वो हमला करेंगे तो हम ज्यादा बड़ा हमला उनके ऊपर करेंगे। तो दोनों तरफ से जो बयानबाजी चल रही है, दोनों तरफ से जो मिसाइल आ रही है, वो ये बता रही है कि ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की निगाहें प्रेरणा अभी उनके नए लीडर पे है, जो मुज्तबा खमनई है, जो उनके बेटे हैं, अली खमनई के जो बेटे हैं, जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं और जो नया जो कमांडर इन चीफ वाहिद जो बने हैं। तो पूरी दुनिया की निगाह है कि इनका फैसला क्या होता है, क्या ये आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि अभी ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं।